पर्यावरण सुरक्षा के प्रति समाज को जागरूक करने के मकसद से संत निरंकारी मिशन एक महत्वाकांक्षी अभियान चला रहा है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट अमृत। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग के साथ आओ सवारे यमुना किनारे के मूल संदेश द्वारा इस परियोजना को जन जन तक पहुंचाया गया। इसके तहत राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के किनारे छठ घाट पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता नमित जी के पावन सानिध्य में रविवार को स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित ये परियोजना पूरे भारतवर्ष के 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1533 से अधिक स्थलों पर लागू की गई, जिसमें 11 लाख से भी अधिक स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों एवं शिक्षकों के साथ साथ कई संस्थाओं और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अभियान में अपना योगदान दिया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के प्रोजेक्ट अमृत के तहत पूरे देश में जल के शुद्धिकरण और संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यहाँ पर राजधानी दिल्ली के यमुना किनारे छठ घाट पर भी ये अभियान चल रहा है। और देखिए, कहा गया है कि जहाँ सफाई है वहाँ ईश्वर वास करते हैं, और बिना सफाई के मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और इस महायज्ञ में बहुत सारे स्वयंसेवी हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं और पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए वो अटल हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सिंपू। तो आप यहाँ किस उद्देश्य आई? एक्चुअली यमुना को क्लीन करने आई हूँ। आप? हम भी इसीलिए आए हैं। क्या आप स्टूडेंट हैं? हाँ। किस कॉलेज से हैं? मिरांडा हाउस से हैं। तो एक और आप विद्यार्जन करते हैं, स्टडी करते हैं, दूसरी ओर आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो कैसी अनुभूति हो रही है? अच्छा लग रहा है, मतलब इतने सारे हैं, इसमें बस 2 और 4 लोग कर रहे हैं और ये सबको अच्छा लगा, मतलब सबको प्रयोजन है इससे। तो हमको भी अच्छा लग रहा है क्योंकि सेवा कर रहे हैं और सबको अच्छा मिल रहा है इससे। जी हाँ, उन दीदी ने बताया था, वो दौलत राम से थी, उनकी एलुमनाई है। उन्होंने एक बार बताया था कि एक अर्थ पे एक ऐसा टाइम आएगा जब जीरो वाटर होगा, नो वाटर होगा। तो सेम हमारे साथ हुआ। कल शाम को हमारे हॉस्टल में नहाने के लिए पानी नहीं आ रहा, पीने के लिए पानी नहीं आ रहा, मतलब सब लोग एक दूसरे से मांग रहे हैं कि तुम पानी दे दो, तुम पानी दे दो। तो मुझे लगा कि शायद दीदी का कहना सच हो गया या फिर पता नहीं क्या, तो मैं उससे इंस्पायर्ड हुई और मुझे लगा कि आना चाहिए। तो हम 6 बजे उठ के एंड यहाँ आए। जनरली हम 10 बजे उठते हैं, बट आज 6 बजे उठी और यमुना साफ करने के लिए आई। जी बिल्कुल, और ये बहुत गंभीर विद्यार्थियों का जोश आप देख सकते हैं और बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जब तक जल स्वच्छ नहीं होगा हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और उस अभियान को निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने अपनाया है और उसके लिए इतनी सारी चीजें की जा रही हैं और बहुत काबिल तारीफ है। आप यहाँ क्या सेवा दे रहे हैं? यहाँ सफाई अभियान में सेवा देने के लिए आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ सेवा करके? सेवा बहुत अच्छा लग रहा है। जब हमारी सेवा ही होती है तो ये सेवा हमारी तन की होती है। जब हमारी सुरक्षा सेवा जब यहाँ से मिलती है तो घरों की सेवा भी ऐसे ही मिलती है। एक लोगों की देख के, एक दूसरे को देख के सेवा और आगे से आगे बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि ये हमारी सेवा ही भक्ति है। बिल्कुल, सेवा ही भक्ति है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के प्रोजेक्ट अमृत के तहत बहुत ही बढ़ चढ़कर इस सफाई अभियान में लोग भाग ले रहे हैं और जन जन तक संदेश दे रहे हैं कि आइए एक पहल करें और अपने जल को, अपनी नदियों को, अपने पर्यावरण को स्वच्छ करें, तभी हमारा जीवन स्वस्थ रह सकता है। इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनके मन में ऐसी जागृति पैदा की जाए कि हमने अपने मन को भी स्वच्छ रखना है और अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखना है। जल प्रतीक है पूरे वातावरण का, पूरे एनवायरनमेंट का। जैसे आज हम जल की सफाई कर रहे हैं, इसी प्रकार प्रतिवर्ष हम 1S1 लगा के एयर क्लीनिनेस का भी काम करते हैं और भी सेवाएं करते हैं। तो मैसेज यही है कि हम सभी अपनी आदतों में सफाई को अपनाएं और अपने अंदर और बाहर के प्रदूषण को दूर करें। तो जाते जाते कि हर व्यक्ति कैसे जुड़े इस अभियान से, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हम जहाँ भी हैं
अपने घर में, अपने ऑफिस में, जहाँ भी हैं, हम ध्यान रखें कि अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें और साथ ही मन में ऐसे जो दुर्भाव हैं उनको दूर किया जा सके, ये ऐसा सभी प्रयास करें। इस अवसर पर निरंकारी राजपिता रमित जी ने अपने संबोधन में पर्यावरण से जुड़कर जल संरक्षण और शुद्धिकरण पर बल दिया। स्वच्छ जल, स्वच्छ मन की बात हो रही है, तो जिस प्रकार जल, पानी सभी की प्यास बुझाता है, वैसे ही जब हमारे मन भी स्वच्छ हो जाएंगे तो ये जो प्रेम और सेवा भाव हमारे अंदर से आएगा वो भी सभी के लिए आएगा, किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ, किसी दीवार के साथ नहीं। तो इसलिए स्वच्छ मन भी ज़रूरी है। और साथ ही हम सफाई तो कर रहे हैं, वहाँ हम सब ये कैलेंडर भी देखा कि हर महीने एक दिन घाटों पे सफाई होनी है, पर जो कुछ छोटी छोटी ऐसी डेली हैबिट्स हैं जिसको हम बदल सकते हैं, और जहाँ हम प्रोजेक्ट अमृत हर रोज़ हर एक पल में इसका पार्ट बन सकते हैं। रोज़ ही प्रोजेक्ट अमृत हो सकता है इस पानी को बचा के और साथ साथ इसका कंजर्व करके, सफाई करके। तो वही बात कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, तो ये जो सूरत बदलनी है ये अपने छोटे छोटे एक्शंस के साथ, अपनी छोटी छोटी डीड्स के साथ और हर एक पहलू में जीवन के। इसके पश्चात सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वचन भी सुनने को मिले। पूज्य सद्गुरु माता जी ने जल और मन दोनों की स्वच्छता पर बल देते हुए लोगों का मार्गदर्शन किया। नदियों को स्वच्छ अपने ये मूल रूप में ये उसी तरह साफ होना ही चाहिए। ये हमारी ही गलतियां हैं जो ये टॉक्सिक बनता जा रहा है रूप, और अब ये कॉन्शियस एफर्ट लेकर हर दिन का कि कैसे ये सिर्फ पानी तक ही बात नहीं, ये पूरी प्रकृति के लिए कि ये परमात्मा ने हमारे को इतना सुंदर रूप दिया है तो हम इसको मिसयूज़ ना करें। ये एक अच्छी तरह एक इसकी इस्तेमाल अगर इसको किया जाए तो वरदायनीय रूप है ये, इसका सदुपयोग ही हो, दुरुपयोग ना हो। स्वच्छ जल के बिना मानव जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। जल के साथ अगर मन को भी शुद्ध कर लिया जाए तो निसंदेह मानव जाति का कल्याण होगा। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना से लोग जागरूक तो होंगे ही, साथ ही साथ उनके सहयोग से हमारे आसपास का वातावरण भी निर्मल होगा।